हाय गाइस, आज हम रीडिंग करते हैं एस नाम वालों की। तो एस नाम वालों के आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, तो देखते गाइस रीडिंग में क्या निकल के आता है। एस नाम वालों के आने वाले 7 दिन। बहुत पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग, क्लियर कट मैसेज दे रहा है गाइस। न्यू बिगिनिंग। तो आने वाले 7 दिन के अंदर आप कोई नई शुरुआत कर सकते हो। और सपोर्ट भी मिलेगा आपको, जो भी काम आप करोगे सपोर्ट भी मिलेगा डेफिनेटली। नॉलेज। एक कार्ड और निकालते हैं। ये भी न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। हैप्पीनेस, जॉय, एंजॉयमेंट, न्यू बिगिनिंग। सन जो रहता है गाइस, नई शुरुआत को बताता है कि आपके लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है। ये कार्ड लास्ट में आया था, हम लास्ट में ही इसको पढ़ेंगे। न्यू रिलेशनशिप, ज़रूरी नहीं है कि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो। हमारी पुरानी जो रिलेशनशिप रहती है तो उसमें एक नयापन आना, तो कोई भी रिश्ता हो सकता है गाइस। तो जैसे कि बहुत दिनों से किसी का मनमुटाव चल रहा है, तो किसी ना किसी को एहसास होता है कि नहीं, हम बिना मतलब के एक दूसरे से रूठे हुए हैं। तो किसी के भी दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और वो एहसास होता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक पर्सन पहल करते हैं कि नहीं, अब ऐसा लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं करेंगे, मनमुटाव बस शांति से रहा जाए। तो दूसरा पर्सन भी फिर वही महसूस करता है, तो एक रिलेशनशिप बेहतर होता है। तो ज़रूरी नहीं कि नया ही आए। और जिनके लाइफ में कई लोगों के लाइफ में नया भी आ सकता है, नए लोग मिल सकते हैं और नए हेल्प हो सकती है, नई जगह भी हो सकती है और नया कोई काम। तो आने वाले 7 दिन में कि नया कुछ आपको मिलेगा। तो नई हेल्प भी होती है रिलेशनशिप से, एक कि नया कुछ मिलेगा और आपकी हेल्प होंगी। और न्यू बिगिनिंग, फर्स्ट कार्ड ही न्यू बिगिनिंग का आया था। तो आप कुछ ऐसा अपने लाइफ में ऐसा काम करोगे जो आपने पहले नहीं किया, तो नया होगा आपके लिए। वो नया कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने मेरी रीडिंग पहले कभी नहीं पढ़ी हो और अचानक से आज मेरी रीडिंग देख रहे हो और ये आपको कुछ नई बातें पता चल। ये भी आपके लिए एक नई शुरुआत होगी लाइफ में कि नई रीडिंग देखने से भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है और हीलिंग होती है। सबसे बड़ी बात गाइस, ज़रूरी नहीं कि हीलिंग हमें किसी के पास, डॉक्टर के पास जाके ही हम हील हो सकते। हमारी हीलिंग कई तरीके से हो सकती है। मन का बोझ जो है, कोई रिग्रेट में है या मेंटली डिस्टर्ब है, तो मेरी रीडिंग सुन के आपको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही, तो ये आपकी हीलिंग का एक रास्ता है। तो सबके लिए हीलिंग के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। तो किसी को मेरी रीडिंग सुन के भी हीलिंग हो सकती है, तो एक ये हीलिंग है। तो आपकी एक हीलिंग होगी। पुराना जो भी आपका ट्रॉमा था, जो भी सिचुएशन, तो उसमें से एक सोचने का नज़रिया बदल जाना, तो ये भी आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी कि पुराना पैटर्न बहुत हो गया, पुराना पुराना। तो अपना नज़रिया, तो यहाँ लोग आपका नज़रिया बदल रहा है, आपको सोचने का, लोगों को देखने का, ये नज़रिया आपका बदल रहा है। तो आपको ये एक बात ये समझ में आएगी कि जिस हिसाब से हम देखते हैं, सोचते हैं, वैसा ही हमें दिखता है। तो सबसे पहले तो आप अपना नज़रिया भी बदलोगे कि नहीं, कुछ तो हमारे अंदर भी कमी है, उसको हम दूर करें और हम अपने हमारे लाइफ में हम खुश हैं। तो हमें किसी की कोई हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, तो इस बात से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक आपकी नई पहल है अपने आप के लिए। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है गाइज आप, बहुत न्यू लर्निंग, हमेशा नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो
आने वाले 7 दिनों में आप कुछ ऐसा सीखोगे या ऐसा काम करोगे कि जो आपने पहले नहीं किया, तो आपको लगेगा वाह। तो धीरे धीरे आप ये अपनी आगे की जर्नी में बढ़ रहे हो। तो आने वाले 7 दिन में आप ऐसा ये इस चीज़ों की प्लानिंग करोगे कि मुझे जीतना ही है, भले ही देर लग जाए, लेकिन आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं, मुझे जीतना ही है हर हाल में। तो एक आपका एक स्वाभिमान, तो आप हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा करोगे कि नहीं, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तो ये काम मुझे करना ही है, किसी के सामने नहीं झुकना है, किसी के सामने और झुकना ही है तो सिर्फ ऊपर वाले के सामने, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है ये। तो एक लवली एनर्जी, बहुत सपोर्ट, मतलब एक सुकून भरा पल। तो ऐसा लगेगा आपको कि मुझे वो रास्ता मिला जो मुझे मेरी जो मैं मांगूंगा, तो जो मैं सोचूं तो वो पूरा होगा। तो ऐसा मुझे रास्ता मिला। तो आपको कुछ ऐसा रास्ता भी मिल सकता है, अनुभव हो सकता है कि नहीं, ये मुझे रास्ता मिला है, इसको थोड़ा आजमा के देख लेते हैं। तो नए रास्ते पे चलना, उस रास्ते पे चलना, ये कछुआ एक रास्ते पे चलता है। तो आपको जो न्यू बिगिनिंग होगी, तो ऐसा कोई रास्ता मिलेगा आपको गाइस कि आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे। तो एक नई सोच भी हो सकती है, नया फैसला, नया कोई डिसीजन। तो ये न्यू है आपके लिए। और ये भी सन का जो कार्ड रहता है वो न्यू बिगिनिंग को ही बताता है और हैप्पीनेस और जॉय को बताता है। तो आप अपने लाइफ में खुशियाँ, जॉय, ये चीज़ों के बारे में आप समझने लगोगे, तो आने वाले 7 दिन में आप खुश रहोगे और आपको जीतना ही है हर हाल में। तो आप इसकी तैयारी करोगे और ऐसा लगेगा कि मैं आने वाले 7 दिन में कि आपको अपनी जीत की तरफ बढ़ने का रास्ता मिल गया। कुछ कई दिनों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन आप उसकी नींव रख दोगे कि नहीं, अब मुझे जीतना ही है, उसकी तैयारी कर लोगे कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए आपने कदम बढ़ा लोगे, आने वाले 7 दिन में उस रास्ते पे निकल पड़ोगे। और ये बहुत एक आपकी पॉजिटिव सोच है, तो आगे चल के ये आपको जीत डेफिनेटली दिलाएगा ही दिलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं दिलाएगा, क्योंकि ये जो कछुआ रहता है वो जीत हासिल कर ही लेता है। तो आपकी भी विक्ट्री तय है। तो आप न्यू रख दोगे आने वाले 7 दिन में कि जैसा आपका कोई भी पर्पस है, जैसे आपको मकान बनाना है तो आप प्लाट खरीदने की तैयारी कर लोगे, मनी का अरेंजमेंट कर लोगे, लाइफ के लिए कुछ पॉलिसी लोगे, या ऐसा जुगाड़ करोगे कि आपको एक नई कोई फ्यूचर के लिए आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो हाथ बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हाथ खड़े, तो हाथ ना फैलाना पड़े, आप इसकी तैयारी कर लोगे। अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर किया जाए, इसकी तैयारी करोगे। तो आप ये इस चीज़ के बारे में सोचोगे। तो आने वाले 7 दिन में आप थिंकिंग बहुत करोगे गाइस। थिंकिंग मतलब सोचोगे, प्लान करोगे, सोचने का ज़्यादा है। और आप अपने लिए सेविंग के बारे में सोचोगे कि नहीं, मुझे सुरक्षित लाइफ चाहिए। तो आप एक लाइफ पार्टनर भी आपके साथ आप सोचोगे कि मेरा लाइफ पार्टनर है, वो भी मेरे साथ प्योर रहे, तो उसके लिए भी आप कोशिश करोगे। और अगर जिनके लाइफ पार्टनर नहीं मिले हैं, तो आप चाहोगे कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर चाहिए अपने लाइफ में कि जो मेरे साथ हमेशा मेरा साथ दे और मुझे कभी भी किसी पे मैं डिपेंड ना रहूँ, इस बात का वो ख्याल रखें। तो और ये आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सपने भी बहुत देखोगे कि प्लानिंग करोगे, बहुत सपने, कितने सोच में, तो बहुत सपने देखोगे गाइस कि नहीं मुझे, और नया कोई स्किल है आपका तो उसको डेवलप करोगे, क्रिएटिविटी का कोई काम करोगे, क्रिएटिविटी जिसमें आपकी अर्निंग होंगी। तो ऐसा कोई काम चुनोगे आप अपने लिए कि क्रिएटिविटी, नॉलेज, या तो किताब पढ़ोगे, कोई ना कोई आप अब तैयारी करोगे अपने
एग्ज़ाम की तैयारी करोगे या जॉब की तैयारी करोगे या प्रमोशन की तैयारी करोगे, और उसमें आपको हैप्पीनेस भी मिलेंगी, बहुत खुशी भी मिलेंगी। खुश होके काम करोगे आप, बोझ समझ के काम नहीं करोगे गाइस। आने वाले 7 दिन में आप जो भी काम करोगे इंजॉय के साथ करोगे। उस काम को आप बोझ नहीं समझोगे, ये सोचोगे कि ये मुझे मिला है और मुझे करना है। चाहे वो काम आप धीरे धीरे करोगे, लेकिन काम को ख़त्म कर लोगे, काम को अधूरा नहीं छोड़ोगे, ख़त्म कर लोगे। अगर कोई आपने किताब खोली है पढ़ने के लिए, तो आप उसको पूरा पढ़ोगे, तो अपना अपना जो काम है आपका उसको आप ख़त्म कर लोगे, और अब ठान लोगे कि मुझे ये करना ही है, और आप कर लोगे, क्योंकि कछुआ जो है वो कर लेता है। तो ये थी गाइस रीडिंग आज की, बहुत प्यारी रीडिंग थी। मिलते हैं अगले रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।